हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, आज करने वाले हैं पार्ट 2। तो जिस जिस बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वह पहले पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 पर आए। तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या वनडे हो, आपके सभी एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको क्लास पूरा देखना, स्किप नहीं करना है बीच में से। 50 क्वेश्चन है, 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और क्या करना है आपको, जितनी क्वेश्चंस करेंगे आपको खुद से आंसर देना है। और जो भी बच्चे 50 आउट ऑफ 46 या 45 लेकर आते हैं उनकी तैयारी किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप पूरी क्लास को जरूर देखें और फिर अपने मार्क्स मुझे जरूर कमेंट में बताएं। अब हम कोई बात नहीं करेंगे, फटाफट अपनी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 5 से 7 मिनट में 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का टारगेट है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? क्या पूछा, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस आपके सामने। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे वे स्टेटमेंट में पूछे जाए या एमसीक्यूज टाइप में। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी किस भाग में है? भाग पूछा गया है, तो भाग 4 में है डीपीएसपी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपीएसपी से पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई वनडे हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोटा क्वेश्चन समझ के इग्नोर ना करें या स्किप ना करें, आप क्लास को पूरा जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 315 में यूपीएससी की स्थापना का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, 315 में है। किसमें है? 315, आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? लोकसभा की पूछी, और लोकसभा को और क्या कहा जाता है? किसी और नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अभी अधिकतम क्या है इसकी शक्ति? 552 मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून आयोग किसके अधीन है? तो आपका करेक्ट आंसर है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको क्लास समझ आ रही है, पसंद आई है, क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्लास आप तक पहुंच सके जो डेली इस चैनल पर आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग किसके प्रति उत्तरदायी है? कैग किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता भी पूछ रहे हैं, तो किसके कौन करता है? वित्त मंत्री करते हैं इसकी काउंसिल की अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट है, और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वह पहले पार्ट 1 जरूर देख ले, क्योंकि इसमें जीएसटी कौन से आर्टिकल में आता है या जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने भी स्टैटिक जीके मिक्सअप सभी सब्जेक्ट्स के कराए हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट 1 आप सभी जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट किस प्रकार का अधिकार है? आपके ऑप्शन सामने है। आपका करेक्ट आंसर है विधिक अधिकार है। क्या है राइट टू वोट? क्या है? विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का न्याय स्तंभ किसे कहा जाता है? न्याय स्तंभ किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी तक आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका करेक्ट आंसर है, न्याय स्तंभ किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है न्याय स्तंभ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राज्य में कानून व्यवस्था किस सूची में आती है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टेट में। ठीक है, राज्य में कानून व्यवस्था किस सूची में आती है? तो स्टेट में आती है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत है? किस आर्टिकल के तहत है राष्ट्रीय आपातकाल? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 352, 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल पर अंतिम निर्णय किसका है? तो जब मनी बिल पास किया जाता है तो उस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ठीक है, तो फटाफट बताएंगे कौन लेता है? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वे अंतिम निर्णय लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजभाषा समिति किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में आता है राजभाषा समिति? तो आपके ऑप्शन सामने है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 344, आर्टिकल 344। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संस्थान है कौन सा है? ऑप्शन ए, संसद। कौन सा है? संसद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिमानता किससे संबंधित है? तो अधिमानता आपका संबंधित है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संसद सदस्यता, विशेषाधिकार, आर्टिकल 105 तीनों ही जो है अधिमानता से संबंधित है, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में आया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग अलग तरीके से कहीं पर मूल ढांचा पूछा जाता है, कहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा ही जाता है, किसी कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो किसी ना किसी में घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी केशवानंद भारती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संघ किसके समान है? कनाडा से, कनाडा के समान। भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो किसके समान है? कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का अर्थ है क्या? है आर्य शब्द का अर्थ? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? फटाफट बताएंगे सभी बच्चे। आर्य शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन ए श्रेष्ठ, मतलब बहुत अच्छा, श्रेष्ठ होना अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक के जो अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखे गए? फटाफट बताएंगे। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्राकृत में लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा है या उसके लेखक कौन है? पंचतंत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन बी विष्णु शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में ग्रेट बाथ या महान स्नानागार भी बोलते हैं, हड़प्पा में ग्रेट बाथ कहाँ मिला है या स्नानागार कहाँ मिला है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम मुगल बादशाह कौन थे? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही का आरंभ किसने किया? तो किसने किया था? अकबर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके ऑप्शन सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 1757 में, 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? क्या है आपका क्वेश्चन? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब आया था? तो 1929 में आया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। और मैं क्वेश्चन के आंसर फटाफट इसलिए दे रही हूँ ताकि कम समय में आपके जो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, और आपको अगर आंसर करना है तो आप वहाँ पर अपनी क्लास रोक कर और फिर क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके फिर अपना आंसर दे सकते हैं और अपने मार्क्स टोटल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष किया गया था? तो 1931 में किया गया था। नेक्स्ट है हिंद स्वराज किसने लिखा था? बहुत ही मशहूर पुस्तक है हिंद स्वराज। तो आपका करेक्ट आंसर इसके लेखक थे गांधी, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुल संकट किस वर्ष हुआ था? जो काबुल संकट हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन की घोषणा किसने की थी? आपका करेक्ट आंसर है माउंटबेटन ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी चोलों की? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नौसैनिक शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता चित्र किस काल के हैं? जो अजंता गुफा में जो चित्रित किए गए फिर किस काल के माने जाते हैं? वे गुप्त काल के माने जाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन में नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में नारा किसने दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी। तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून भारत में कब प्रवेश करता है? तो जो मानसून होता है भारत में कब प्रवेश करता है? जून में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीसीएस का, जो पीसीएस है उसका फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे जलप्रपात या बड़ा सागर, महासागर पूछना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा किस नदी में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर बनता है? किस नदी में? तो आपका करेक्ट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काली मृदा या काली मिट्टी कहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा?
तो सर्वाधिक रूप से कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मारुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गर्म और उथले समुद्र जो होते हैं वहां पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? कौन से हैं? बैरन द्वीप। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीना क्या है? तो ला नीना क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर का शीतलन जो होता है उसे ही ला नीना कहा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपके, भारत में सर्वाधिक किसानों वाली फसल कौन सी है जो हर किसान बोते हैं? तो सर्वाधिक फसल कौन सी है किसानों की? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, धान। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको क्लास पसंद आई, आपको लगता है कि इससे सबकी हेल्प हो सकती है, तो आप अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल में है जो भी है, जितने भी आपके फ्रेंड्स उनको जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहें, मोटिवेट